Honorable Deputy Chairman, sir. Only 5 minutes, please. Giving me an opportunity to speak on the working of the Ministry of Education. Sir, Article 21 of the Constitution of India guarantees free and compulsory education to children. Right to Education Act, which describes the modalities of the importance of free and compulsory education for children. Sir, education is necessary. Quality education, higher education, vocational education, professional education for development of our nation. But sir, हम जहाँ भी जाते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लोग बोलते हैं कि सर स्कूल में टीचर नहीं है, कॉलेज में लेक्चरर नहीं है, यूनिवर्सिटी में रीडर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, तो कैसे बच्चों को हायर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन मिलेगा। तो हमारा ओडिशा में सर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा है कोरापुट में, ट्राइबल एरिया है सर। वहाँ 137 पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स, रीडर्स, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर पोस्ट वैकेंट है। 89% पोस्ट ऑफ टीचिंग स्टाफ वैकेंट है, 80% नॉन टीचिंग स्टाफ वैकेंट है। तो और देखेंगे तो सर एवरीबडी वांट्स टीचिंग शुड बी गिवन इन द मदर टंग, particularly to tribal student. So government should, Ministry of Education should appoint teachers belong to scheduled teachers for the scheduled tribe student, Mundari language, Bhumi's language, Kui language, Saura language, Kosli language, Ho language, so that the tribal students can read and write and come into the mainstream of the nations. And sir, government should establish more Eklavya model residential school, more PM3 school, more JNV school, Jawahar Navodaya Vidyalaya school, more central school. Like हमारा Chief Minister, ex-Chief Minister Sri Naveen Pandey ji had opened OAV in each and every blocks, 314 OAV in 314 blocks. So Government of India, Ministry of Education should also establish a GNV, Eklavya Model Residential School and PM3 school in each and every block, because this population of the students are increasing day by day. And sir, more than 7 lakh posts of lecturer, reader, professor, assistant professor are lying vacant. If it will be recruited and if the post fill up, then 1,57,500 SC/ST candidate will be engaged. And in our state of Odisha, sir, 9,000 posts of lecturer, reader, associate professor, assistant professor and professor posts are lying vacant. If these posts are recruited, then 3,487 candidates belong to ST/SC will get job benefit of lecturers in the school, colleges and universities, sir. Lack of adequate funding for Odisha, sir. And also sir, drop out, Odisha में drop out ज़्यादा होता है सर। ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है तो एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 है, तो 14 तक कितना क्लास पढ़ते हैं सर बच्चे? 8 क्लास तक। उसके बाद पार्टिकुलरली ST/SC स्टूडेंट ड्रॉप आउट होते हैं क्योंकि वो दूसरा स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, तो ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? माइग्रेंट लेबर होते हैं, तो लेबर माइग्रेट हो जाते हैं, चाइल्ड लेबर होता है। तो इसीलिए ST/SC स्टूडेंट को और देश के बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए ये जो राइट टू एजुकेशन है उसको अमेंडमेंट करना है, और एज ग्रुप जो 14 तक है उसको 20 कम से कम अंडर ग्रेजुएट तक उसको एजुकेशन देना है। फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन अप टू अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, क्वालिटी एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन उसको देना चाहिए। और जो टीचर शॉर्टेज है, टीचर शॉर्टेज के सर तो मैं बोला। उसके बाद ट्राइबल एरिया में जो आज ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं सर,
तो ट्राइबल एरिया में नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होता है सर। तो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे मिलेगा अगर वहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, उसके पास डिवाइस नहीं है सर, मोबाइल नहीं है, ई रीडर नहीं है। तो वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखना है कि जो गरीब बच्चों को फ्री में मोबाइल या अदर डिवाइसेस देना है ताकि वो ऑनलाइन में पढ़ सकेंगे। और जो स्कॉलरशिप डिसबर्समेंट होता है ST SC को पार्टिकुलरली एंड SC BC स्टूडेंट को, वो भी ठीक टाइम पे अगर स्कॉलरशिप देंगे, स्टाइपेंड देंगे, तो ST SC बच्चे और ये SC BC कम्युनिटी के लोग जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट में जो मिनिस्ट्री एफर्ट्स इन प्रोमोटिंग वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इन ओडिशा हैव बीन इनसफिशिएंट। देयर इज ए लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्रीज, तो उसको भी देखना है। और उसके बाद हमारा मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, समाप्त करें, जी कम कर दिया। तो उड़ीसा में सर 35 यूनिवर्सिटी है, जो उसमें माननीय सदस्य, किसी भी माननीय सदस्य को उस समय सदन में उपस्थित रहना चाहिए जिस समय उसका नंबर है। आप नहीं थे, फिर भी आसन ने आपको समय दिया है, आप कृपा करके समाप्त। जी, सो आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल मिनिस्टर इज सिटिंग हियर, ऑनरेबल धर्मेंद्र प्रधान जी, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा has given various demands to ministry. So ministry has not taken concrete step to resolve the state's long-standing education issue. So I request the minister to resolve the all issue related to the state of Odisha. Thank you. धन्यवाद निरंजन जी। श्री महाराजा संजा ओबा लेसंबा। श्री महाराजा संजा